यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने प्रेमी से बिछड़कर दूसरे से शादी कर लेती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शीतल की शादी को बस 6 महीने हुए थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार की सुंदर पढ़ी लिखी लड़की जो अब एक नई जिंदगी में थी, लेकिन उसका दिल अब भी पीछे कहीं अटका था। उसके पति बेहद व्यस्त रहते थे और प्यार जो वो किताबों में पढ़ती थी उस जिंदगी से गायब था। शीतल बालकनी में खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसकी हथेलियों पर गिर रही थीं और कहीं गहराई में एक चेहरा उभर रहा था। अर्जुन, उसका कॉलेज का पहला प्यार। वो मुस्कुराता था तो जैसे वक्त रुक जाता था, वो छूता था तो सांसें थम जाती थीं। लेकिन समाज के नियम, घर वालों की मर्जी और अंत में शीतल की शादी हो गई किसी और से। उस दिन अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप पर एक मैसेज, हाय पहचान पाई? मैं अर्जुन। शीतल की उंगलियां कांप गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम? इतने साल बाद दोनों की बातें शुरू हुईं, धीरे धीरे रात दिन और फिर दिन रात। अर्जुन ने लिखा, मैं दिल्ली आ रहा हूं, 2 दिन के लिए मिलना चाहोगी? शीतल ने बहुत सोचा, फिर बस एक लाइन लिखी, हाँ मिलना चाहती हूं। कमरे का दरवाजा खुला। अर्जुन सामने था, वही गहरी आंखें, वही मर्दाना खुशबू। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं बहुत अकेली हूं अर्जुन। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने उसका चेहरा हाथों में लिया और पहली बार इतने सालों बाद उनके होंठ फिर से एक दूसरे को छू गए। चुंबनों की बारिश, सांसों की गर्माहट, उसका शरीर कांप रहा था। अर्जुन ने उसकी साड़ी की पिन खोली। वो बिना विरोध के बस उसे महसूस कर रही थी। बिस्तर पर 2 जिस्म ऐसे उलझे जैसे बरसों की आग एक साथ फूट पड़ी हो। हर चुंबन, हर स्पर्श जैसे अधूरी कहानी पूरी कर रहा था। सुबह अर्जुन ने कहा, क्या तुम खुश हो अपनी जिंदगी में? शीतल चुप रही, आंखें भर आईं। मैंने सिर्फ एक रात की खुशी नहीं दी, वो प्यार लौटाया जो कभी अधूरा रह गया था। शीतल वापस अपने घर लौट गई, लेकिन उस रात के लम्हे उसकी रूह में बस गए। वो प्यार, वो स्पर्श, वो सिसकियां अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुके थे। पिछली रात के बाद शीतल लौट तो आई थी अपने घर, लेकिन मन वहीं छूट गया था उस होटल के कमरे में। उस पल में जब अर्जुन ने उसकी रूह को छुआ था। उसके जिस्म पर अब भी अर्जुन की उंगलियों की छाप बाकी थी। वो आंखें बंद करती तो वो रात दोबारा जीने लगती। पति तो अब भी वैसा ही था, काम में डूबा, बेरुखा और भावनाओं से कोरा। अर्जुन का फिर से मैसेज, क्या वो रात सिर्फ एक रात थी या तुम अब भी मुझे महसूस कर रही हो? शीतल ने लिखा, मैं हर रोज उस रात को जीती हूँ। अर्जुन इस बार सिर्फ मिलने नहीं आया, वो उसे कहीं ले जाने आया था। शीतल, चलो कुछ दिन मेरे साथ, जहाँ कोई पहचान ना हो, कोई रोक टोक ना हो, बस हम और हमारा प्यार। शीतल ने बहुत सोचा, फिर जवाब दिया, हाँ ले चलो। गोवा का एक प्राइवेट रिजॉर्ट जहां न कोई जान पहचान, न कोई जिम्मेदारी। अर्जुन और शीतल एक सुंदर विला में साथ थे, 2 लोग जिनके बीच अब कोई बंदिश नहीं बची थी। शीतल ने पहली बार खुद अर्जुन के करीब आकर उसके कॉलर को पकड़ा और कहा, इस बार मुझे रुकना नहीं है अर्जुन। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में शीतल ने अपनी साड़ी खुद उतारी। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी था, लेकिन आंखों में जो आग थी वो अर्जुन को पागल कर देने वाली थी। अर्जुन ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और धीरे धीरे नीचे तक स्पर्श करता गया। शीतल ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। उनके होंठों के बीच कोई शब्द नहीं था, बस सिसकियां थीं, कराहें थीं और अधूरी प्यास को मिटाती हुई रात थी। पलंग की चादरें उलझ चुकी थीं और सांसें तेज होकर एक दूसरे में समा रही थीं। शीतल ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हारे साथ मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई, शीतल अर्जुन की छाती पर सिर रखकर सो रही थी। अर्जुन उसकी लटों से खेलते हुए बोला, अगर तुम कहो तो हम यही बस जाएं। शीतल उठी, मुस्कुराई और बोली, जिंदगी में कुछ रिश्ते लौट नहीं सकते, लेकिन कुछ रातें हमेशा के लिए हमारी हो जाती हैं। गोवा की वो रात अब एक याद नहीं, एक लत बन चुकी थी। शीतल अब रोज अर्जुन की बाहों में वो सुकून ढूंढती थी जो शादी के 6 महीनों में उसे नहीं मिला था।
लेकिन अब सिर्फ प्यार या जिस्म का खेल नहीं था। अब एक सवाल उसकी आत्मा में दस्तक दे रहा था। क्या ये सही है? शीतल की जिंदगी का सबसे बेचैन दिन था। उसने अर्जुन को फोन किया और कहा, मुझे 2 दिन से उल्टी आ रही है, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं। अर्जुन की आवाज कांप गई। तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? शीतल चुप। जब रिपोर्ट आई 2 गुलाबी लाइनें। शीतल गर्भवती थी। उसका पति अब तक अनजान था, वो ऑफिस टूर में बाहर था। शीतल को लग रहा था जैसे 2 जिंदगियां उसकी कोख में पल रही हों, एक मासूम की और एक गुनाह की। शाम को आईने के सामने खड़ी शीतल खुद से पूछ रही थी, क्या ये मेरा बच्चा है या अर्जुन का? क्या मैं इस सच को जिंदगी भर छुपा सकती हूं या मुझे वो करना चाहिए जो सही है? उसका दिल चीख रहा था अर्जुन के लिए, लेकिन उसका फर्ज, उसके संस्कार उसे उसके पति की ओर खींच रहे थे। तभी अर्जुन का फोन आता है। शीतल, अगर बच्चा मेरा है तो मैं जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शीतल रो पड़ी। काश इतना आसान होता अर्जुन, पर मैं किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती। तीसरे दिन पति घर लौट आया। उसने महसूस किया कि शीतल अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखों में कोई और चमक है, उसका स्पर्श अब दूर दूर सा है। एक रात उसने शीतल का फोन चेक किया और उसे एक फोटो मिल गया गोवा के विला का, अर्जुन के साथ। वो आग बबूला हो गया। ये क्या है शीतल? ये बच्चा किसका है? शीतल के पास कोई बहाना नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने धोखा दिया, लेकिन सिर्फ एक जिस्मानी नहीं, ये मेरी अधूरी मोहब्बत थी जिसने अब रास्ता बदल लिया है। पति ने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर की चादर उठाई और अलग कमरे में चला गया। अगली सुबह शीतल ने देखा एक चिट्ठी रखी थी। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, लेकिन अब जो रिश्ते बचे हैं वो सिर्फ औपचारिक होंगे। शीतल फूट फूट कर रो पड़ी। अब शीतल अकेली थी। उसका बच्चा उसके गर्भ में पल रहा था, अर्जुन का या पति का ये पता नहीं, लेकिन अब वो खुद के लिए जीना चाहती थी, अपने बच्चे के लिए, चाहे समाज कुछ भी कहे। जहां शीतल अब मां बनने वाली है, उसका अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा और एक ऐसा मोड़ आएगा जो पूरी कहानी को झकझोर देगा। शीतल का पेट अब थोड़ा दिखने लगा था। पति ने ना तो कोई सवाल किया, ना ही कोई साथ। वो अब एक छाया बन चुका था उसी घर में, लेकिन बहुत दूर। शीतल रात को पेट पर हाथ फेरती और खुद से कहती, जो भी है तू, अर्जुन का या नहीं, मैं तुझे बेपनाह चाहूंगी। एक दिन दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा आया बिना प्रेषक के। खोला तो अर्जुन की लिखावट थी, मैं जानता हूं कि तू अब बहुत कुछ झेल रही है। अगर तू एक बार बस हाँ कह दे तो मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूं तुझे और तेरे बच्चे को अपना नाम देने के लिए। शीतल की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर अब वो एक नया डर झेल रही थी, समाज का, नाम का और उस बच्चे के भविष्य का। शीतल हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर ने कहा, आप चाहें तो डीएनए टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि पिता कौन है। शीतल बहुत डर रही थी। अगर अर्जुन निकला तो क्या मैं उसका नाम इस बच्चे के साथ जोड़ पाऊंगी? और अगर पति का निकला तो क्या मैं उसकी नफरत में बच्चे को पालूंगी? एक रात पति अचानक पास आया। उसकी आंखें शराब से भरी थीं। बच्चा किसी का भी हो, अब मैं इसे अपना नाम नहीं दूंगा और तुझे भी नहीं। उसने गुस्से में शीतल को पकड़कर धक्का दिया। शीतल जमीन पर गिर गई। पेट पर हल्का दर्द उठा। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो चीखती रही। शीतल को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, गर्भ तो बच गया है, लेकिन अगर मानसिक तनाव ऐसे ही रहा तो खतरा बढ़ सकता है। अर्जुन को खबर लगी। वो बिना कुछ सोचे अस्पताल आ गया। अर्जुन शीतल के पास बैठा। उसकी आंखें भर आईं। मैं हर दर्द बांटने आया हूं शीतल, इस बार तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। शीतल ने उसका हाथ थामा। मैं अब किसी और की नहीं, सिर्फ अपने बच्चे की मां हूं। अगर तू उसे अपनाना चाहता है तो ये जिंदगी भी तुझे दूंगी। शीतल ने अपने पति को तलाक का नोटिस भेजा। अब वो डर नहीं रही थी, क्योंकि उसके अंदर एक जिंदगी पल रही थी और उसके साथ अर्जुन का हौसला था। 9 महीने बाद
एक बच्ची ने जन्म लिया, बहुत सुंदर, बिल्कुल शीतल की तरह। अर्जुन ने बच्ची को गोद में लिया और कहा, इसका नाम क्या रखोगी? शीतल मुस्कुराई, आजादी